जमीन सर्वे से रिलेटेड जुड़ी खास जानकारी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। इन 4 पेपर में से कोई आपको एक ही पेपर लगेगा और बदल गया है नियम, बहुत सारे लोग परेशान थे, उसकी पूरी जानकारी वीडियो में देंगे, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं पर डे वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए बनाता हूं कि आप लोग को कन्फ्यूज़न नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कौन सा फॉर्म भरना है, क्या पेपर लगेगा, बहुत सारी कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न इस वीडियो के माध्यम से हम दूर कर देंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आप यूट्यूब पर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, समझ पा रहे हैं, और वीडियो को लाइक कर देना है आपको। और लाइक आपका मेरा मोटिवेशनल होता है। साथ ही साथ फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो बटन पर क्लिक करना है और फॉलो कर दीजिए आप, ठीक है। और लाइक जरूर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। आपका अपना फीडबैक फेसबुक यूट्यूब जहां भी देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक को लिखेंगे और लाइक करना ना भूलेंगे। आपका लाइक ही मेरा मोटिवेशनल होता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप ज्वाइन कर लेंगे। आपको इसमें ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बहुत सारा फॉर्म, पीडीएफ, बहुत सारे अपडेट आपको मैं भेजते रहता हूँ टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए वहां से ज्वाइन कीजिए। आप लोग समझ पा रहे, ज्वाइन करेंगे वहां पर आपको पर्पल 2, 3, 1 वंशावली के आधार पर फॉर्म, सारे फॉर्म में भेज रहा हूं वहां पे टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे। तो जाके देखिए, उसमें जुड़िएगा तब तो। वो जो सर्वे के वेबसाइट पर फॉर्म दिया गया वो फॉर्म बेकार फॉर्म है। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन से फॉर्म को डाउनलोड कर रहे हैं, कोई शॉप से खरीद रहे हैं, वहां पे छोटा सा जगह लिखने का नाम तक जगह नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो मैं जो दिया हूं वो फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे और व्हाट्सएप को, और वहां से फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। एक ही पीडीएफ है, तीनों फॉर्म है टेलीग्राम पे, और उसे प्रिंट आउट करवा लीजिए। क्लियर हो गया। बहुत सारे लोगों को इसमें परेशानी है फॉर्म से रिलेटेड, इसलिए मैंने वो फॉर्म को खुद से बनवाया है। चलिए अब जानकारी बात करते हैं कि इसमें कौन सा पेपर क्या लगेगा, आपको पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को इसमें बिहार जमीन सर्वे से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड खासकर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। मैं वीडियो उसी कमेंट के आधार पर मैं लाया। बहुत सारे लोग हमको कमेंट कर रहे हैं, क्या सर हमारे पास वसीयतनामा है, ज़मीन सर्वे हो जाएगा। कोई पूछ रहा है सर हमारे पास जो है डीड है, सेल डीड है केवाला, तो क्या उससे ज़मीन सर्वे मेरा हो जाएगा। बहुत सारे लोग, कोई पूछ रहा है कि हमारे पास जो है खतियान है, तो क्या इससे ज़मीन सर्वे हो जाएगा। मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर हमको कौन सा फॉर्म भरे, पर्पल 2 भरें या 3-1 भरें, या वंशावली के आधार पर फॉर्म भरें, या वंशावली बनाए ना बनाए, या बंटवारानामा बनाए। बहुत सारा कन्फ्यूजन की स्थिति बना हुआ है। बहुत सारे लोग बता भी रहे वीडियो में, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो चुके हैं। इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड इस वीडियो में बनाया हूँ। आप लोग पूरा बने रहिएगा, कन्फ्यूजन आप लोग को कहीं नहीं होगा। पूरा मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो के माध्यम से। देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड आपको फिर कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग को जानते भी है, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो मैं वीडियो सभी के लिए बनाता हूं, जो जानते हैं उसके लिए भी, जो नहीं जानते हैं उसके लिए भी। तो जिसको नहीं पता है, कंफ्यूज है, वो पूरा वीडियो को देखेंगे, ताकि किसी तरह का इस चैनल पर सारे डाउट, में हर चीज को रिपीट करता हूं। क्यों? क्योंकि डाउट्स को क्लियर करता हूं। यही एक ऐसा चैनल है कि हर चीज को रिपीट किया जाता है। ऐसा कोई चैनल है कि वो रिपीट करता है या जानकारी को रिपीट किया जाता है, समझ पा रहे हैं आप। बहुत ऐसे लोग हैं जिसे ज़मीन सर्वे मजाक लग रहा है। बहुत सारे लोग ज़मीन सर्वे को मजाक समझ रहे हैं। तो देखिए भाई, आप लोग को ज़मीन सर्वे को मजाक मत समझें, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को देख रहे, बताया गया अमीन साहिबा के द्वारा, जैसा कि हम सुने औरंगाबाद में जो बताया उन्होंने कि हम जा रहे हैं, तो उसको ज़मीन सर्वे मजाक लग रहा है। देखिए, आप लोग को, सभी लोग को ज़मीन का सर्वे कराना है, क्योंकि इसमें सरकार जो है एक्शन ले सकती है। फिर बाद में फिर आपका हो सकता है कि ज़मीन सरकारी हो जाए, हो सकता है, ये बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि हो जाएगा, ऐसा नहीं बोला मैंने। अगर आप लोग पेपर नहीं देंगे तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस। इसलिए इस वीडियो को मैं लाया हूँ, पूरा क्लियर कर दूंगा कौन सा पेपर क्या लगेगा। पूरा देखिए वीडियो को, एकदम पूरा वॉच कीजिए। दबा के लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, दबा के थोड़ा सा मोटिवेशनल बढ़ाओ। समझ पा रहे, वीडियो को लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशनल बढ़ता, मैं वीडियो बना पाता हूँ आप लोग का। देखिए, बहुत से लोग मजाक उड़ा रहे थे। जैसे मजाक नहीं उड़ाना है किसी का, ज़मीन सर्वे कराना है आपको, और आपको कागज़ नहीं मिल पाता है तो आपको हो सकता है कि परेशानी उठाना पड़े। समझ लीजिए बात को। बहुत सारे लोग कमेंट के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूं, समझ पा रहे हैं। मैं कमेंट, एक एक कमेंट को मैं लिख के रखा हूं, पिक करके रखा हूं, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आप लोग को ना हो। पूरा क्लियर कर देता हूं मैं। देखिए, उसके बाद देखिए, जमीन का आप दावेदारी कर रहे हैं, तो वो जो जमीन आपका है वो किस आधार पर आप दावेदारी कर रहे हैं, वो जमीन आपका किस आधार पर आपको मिला हुआ है। वो जमीन आपका
पृथक संपत्ति है जिसको कि पुश्तैनी संपत्ति बोला जाता है खानदानी ज़मीन है वो, या वो ज़मीन खरीदा गया है, या आपके दादा परदादा खरीदे, या आपके पिताजी खरीदे, कोई भी वो ज़मीन खरीदा है, या पहले से वो ज़मीन था, आपका खानदानी ज़मीन था, वो किस आधार पर वो ज़मीन है, पहले ये चीज़ आपको जानना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास डीड भी है, बहुत सारे लोगों के पास वसीयत भी है, किसी के पास दान पत्र भी है, किसी के पास पर्चा भी है, किसी के पास जो है आपका खतियान भी है। तो इसमें कन्फ्यूजन की स्थिति बना हुआ है। देखिए, आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना। अगर वो समझिए वो ज़मीन डीड है, अगर वो मानिए कि आपका केवाला है, तो वो ज़मीन खरीदा गया है, आप खरीदे या आपके पिताजी खरीदे या आपके दादा परदादा खरीदे, कोई भी खरीदा, वो ज़मीन खरीदा गया है। और जो ज़मीन खतियान जिसका आपके पास है, वो ज़मीन समझिए कि वो पुश्तैनी ज़मीन है, वो पहले से खतियान था, वो आपके दादा परदादा की ज़मीन था। समझ में आ गया। और जो बिहार सरकार के द्वारा जो ज़मीन मिला, वो पर्चा मिला, या कोई राजा, कोई ज़मींदार लोग आपको ज़मीन जो दिए उसमें हुक्मनामा दिया जाता था, समझ पा रहे, पर्चा दिया जाता था। तो वो ज़मींदार लोग दिए वो पर्चा होता है, उसको पर्चा लगेगा, उसका खतियान नहीं होता है। कितना बार बोल चुके हैं हम, बहुत सारे लोग इसमें परेशानी उठा रहे हैं। तो ये सब परेशानी नहीं उठाना। देखिए, आपके पास खतियान है तो खतियान दीजिए, केवाला नहीं लगेगा। केवाला खतियान का केवाला नहीं होता है, क्लियर रखिए आप लोग। और जिसका केवाला है वो केवाला लगेगा, कोई एक खतियान या तो केवाला, उसके साथ लगान रसीद आप देंगे। ज़मीन का जो रसीद आप टैक्स भरते हैं, जो रसीद कटाते हैं, या कोई भी रसीद रहेगा, पुराना रसीद रहे, नया रसीद रहे, कोई भी रसीद है आप दे दीजिए, आपका ज़मीन सर्वे में वो चलेगा। बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है। आपके पास अगर पर्चा है तो पर्चा दीजिए, समझ रहे हैं, बंदोबस्ती का है, किसी भी तरह का पर्चा है तो वो देना है आपको। बिहार सरकार के माध्यम से मिला हो या राज्य सरकार के माध्यम से, कोई माध्यम से, जिलाधिकारी, अंचलाधिकारी महोदय जिसके द्वारा आपको मिला हो, वो पर्चा आपको देना है। क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, जमीन की जो दावेदारी कर रहे हैं वो तो आपको पेश करना होगा। अगर आप नहीं दीजिएगा तो नोटिस आपको 1 बार 2 बार 3 बार नोटिस भेजा जाएगा। राजस्व विभाग के द्वारा, सर्वे टीम के द्वारा आपको नोटिस भेजा जाएगा कि आप अपना ज़मीन का पेपर जमा कीजिए, पर्पस 2 जमा कीजिए, पर्पस 3(1) जमा कीजिए, सारा पेपर जमा दीजिए। नहीं करेंगे तो बाद में हो सकता अनावाद बिहार में, हो सकता है, ये बोल रहा हूँ मैं, कन्फर्म नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है अनावाद बिहार के रूल के अनुसार से वो ज़मीन आपका गेजमरुआ ज़मीन, जिसको कि सरकारी संपत्ति घोषित किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर देखते हैं, कोई भाई रुचि ले रहा है तो कोई भाई रुचि नहीं ले रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। तो भाई काहे ऐसा कर रहे हो, फॉर्म भर के दे दो, अनावाद बिहार में ज़मीन सरकारी होगा, बाद में फिर बोलोगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। समझ रहे हो ना। इसलिए क्लियर रखो, जो भी चीज़ रखो डाउट को क्लियर रखो, कोई डाउट नहीं रखो, क्लियर। उसके बाद देखिए और क्या है कि बहुत सारे लोग चक्कर लगा रहे हैं, किसी के पास पेपर नहीं है तो प्रखंड कार्यालय जा रहे हैं, कोई अंचल कार्यालय जा रहा है, कोई जिला कार्यालय में जाके चक्कर लगा रहा है। अरे भाई आपके पास पुराना खतियान है ना, या पुराना डीड भी फोटो स्टेट है ना, उससे हो जाएगा, कोई ओरिजिनल निकालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग लगा रहे हैं, हमारे पास भी आया हो, पूछे आपके पास खतियान नहीं है क्या इसका, हाँ फोटो स्टेट घर में धरा हुआ है, तब उसको क्या करोगे, उसको अलमारी में समट के रखने के विचार है का। अरे भाई नया खतियान जब बन जाएगा तो अलमारी में समट के रखना उसको, हाँ घर में है वो जीरोक्स है, ओरिजिनल निकालेंगे सर्टिफाइड, तो क्या करोगे, उसका अचार बनाओगे। ऐसा ऐसा आदमी है क्या बतावे, उसके पास है खतियान फिर भी आके झूठ मूठ का चक्कर लगा रहा है। अरे भाई खतियान तो बन ही रहा, सर्वे किस लिए कर रहे हैं, ये जो सर्वे चलेगा साल 2 साल जितना भी चले, 2 साल 3 साल, उसके बाद तो नया खतियान बन ही जाएगा ना, उसके बाद तुम रखना उसको अलमारी में समट के। बहुत सारे लोग, देखिए हमारा बात बुरा लगेगा लेकिन हम बात करते हैं कड़वी, लेकिन सच्चाई बात करते हैं। एक आदमी पूछे आपके पास नहीं है क्या, आपका ज़मीन है, आपका दादा परदादा का ज़मीन है, हाँ हाँ है, फोटो स्टेट है, खतियान लीजिए। क्या मतलब है भाई, तुम्हारे पास जो है वही निकालो ना, वही खतियान दो तुम लगा के, क्या दिक्कत है। डीड है वही पुराना डीड है, पुराना ही डीड दो, पुराना जो सेल डीड है, जो केवल्ला है, चलेगा, कोई दिक्कत, फटा हुआ चलेगा, उसमें दिखना चाहिए कितना रकबा क्या है, नाम पता दिख रहा है ना, बस उतने काफ़ी है, ज़्यादा साफ सुथरा देने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार को सिर्फ आप सबूत चाहिए कि वो ज़मीन आपका है, उस ज़मीन में कितना आपका रकबा है, कितना कौन सा खाता खसरा रकबा आपका है, समझ रहे हो। सरकार को सिर्फ सबूत चाहिए, पेपर किस लिए ले रहा है, सबूत के लिए। कोई आदमी आएगा मुंह उड़ा के कह देगा ये ज़मीन मेरा है, वो ज़मीन मेरा है, तो फिर कैसे होगा। सरकार को सबूत तो पेश करना होगा ना, मुंह से बोलने से नहीं होगा ना। बहुत सारा ज़मीन ऐसा है जो गेजमरुआ ज़मीन है, गेजमरुआ आम है, कोई गेजमरुआ खास है, समझ रहे हैं। 1950 के पहले बहुत सारा ज़मीन था जो कि ज़मींदार लोग वो ज़मीन अपने उसमें रखता था, बहुत सारे लोगों को हुक्मनामा भी दिया ज़मीन का,
समझ रहे? हुक्मनामा जमींदार लोग दिए बहुत सारे लोगों को, उसके साथ जो काम करते थे, जो छोटे लोग होते थे, किसान के जो छोटे उसके यहाँ खटते थे, उसे हुक्मनामा दे दिया, जाओ तुम जमीन जोतो रहो, खाओ पियो। लेकिन 1950 के पास जितना भी जमीन था, गजमरुआ जमीन, जो कि गजमरुआ खास जमीन था, उसे क्या किया गया, सरकार ने उस जमीन को बंदोबस्ती करवा दिया। बहुत सारे किसानों के पास था, जो जमींदार लोग दिए उसको रहने खाने के लिए, समझ पा रहे हैं? तो वो जमीन बंदोबस्ती हो गया, उसको बंदोबस्ती मिला, पर्चा मिला उसको। तो भाई वो जमीन अगर आपका है तो पर्चा आप दीजिए, आपको खतियान नहीं ढूंढना, वो सब भी खतियान ढूंढ रहा है। ये क्या मतलब है भाई? तोरा जो है देना है बंदोबस्ती पेपर, या तो पर्चा है तो पर्चा, जो इस तरह मिला है जमीन। उसके बाद देखो, जमीन का लगान रसीद कटवा रहे हो तो लगान रसीद लगा दो, नहीं है रसीद कोई दिक्कत नहीं, पर्चा दे दो, पर्चा से हो जाएगा सर्वे। कोई ये बोल सकता कि हम जमीन सर्वे नहीं करेंगे। बताना कमेंट में अगर कोई इस तरह बात बोला तो। समझ गया? कमेंट बॉक्स में एक एक कमेंट में पढ़ता हूं, समझ गया? उसके बाद समझो, इसमें क्लियर हो गया ना? कोई डाउट है? डाउट नहीं रखना। कोई एक पेपर, या खतियान, या तो कबल्ला, या तो पर्चा, या तो दान पत्र, या तो गिफ्ट डीड, या तो जजमेंट कॉपी, कोई एक, इसमें से कोई एक चाहिए। उसके बाद लगान रसीद, और उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। आधार कार्ड अपना लगाना है, और पर्पज 2 और पर्पज 3(1) और वंशावली के आधार पर फॉर्म, जो कि मैं वीडियो में दिखाए हुए हैं, टेलीग्राम में जाकर डाउनलोड कर लो, ज्वाइन कर लो, वो दिया हूँ मैं। एक ही PDF में सारा कुछ है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल दिए, वहाँ पर भेजे हुए हैं, समझ पा रहे हो? उसको भर देना। अब देखिए, इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट है, क्या बताएं हम, इसमें भी डाउट है कि क्या आप क्या लगे। इसके लिए कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई चक्कर नहीं लगाना आपको, इतना में से तो कोई मिल जाएगा भाई। वो आपका जमीन है तो जरूर आपके पास कागज पत्तर होगा, आपका पिताजी, आपका दादाजी या चाचा जी जो भी है, वो तो पेपर रखा होगा सुरक्षित। आ रहे हो ना समझ में? उसके बाद देखो, फॉर्म भरना किस तरह, ये भी डाउट बना हुआ है लोगों को। बार बार बताता हूँ कि भाई, बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में भर देता है कि सर क्या भरें नहीं भरें, कौन सा पेपर, झूठ मूठ का चक्कर लगा रहा है। ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी निकालेंगे तो ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी मत जमा करोगे, ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी लोगे? क्या मतलब है ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी लेने का? बहुत सारे क्या मतलब बना के रखा है। अरे सर्टिफाइड निकालना है कबल्ला हमको, सर्टिफाइड निकालना है हमको, खतियान निकालना है, क्या मतलब है? हंसी लगता है सुन के भी। इस तरह नहीं करना है, आप लोगों को परेशान नहीं होना है। कितना बार बोल चुके हैं कि आप लोगों को परेशानी नहीं उठाना, कोई जरूरी नहीं सर्टिफाइड कॉपी का। आपके पास फोटो स्टेट है, उसका भी काम हो जाएगा। आपके पास बिना सर्टिफाइड, वो भी से हो जाएगा जमीन सर्वे कराना है ना, फिर तो नया पेपर बन जाएगा आपका। फिर तो ऑनलाइन पेपर आप डाउनलोड कीजिए, कहीं भी, कोई भी इंडिया के कोई भी कोना में से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं? किसी इंडिया कोना क्या, कोई दूसरे देश में, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं पेपर को। अपना खतियान, अपना जो भी आपका होगा बनेगा नया खतियान, वो आप डाउनलोड कर पाइएगा। इसलिए अभी किसी तरह से जमीन सर्वे करा लीजिए। आप जो पेपर है पुराना फटा चिटा जो भी है, उसमें सिर्फ सबूत खोज रहा है सरकार, उसको सबूत चाहिए। क्लियर? इसमें डाउट नहीं रखना। और देखो, फॉर्म भरने में भी बहुत सारे लोगों का इसमें डाउट है। तो देखिए, आपका जमीन सर्वे होगा कैसे, इसके बारे में पूरा आपको बताते हैं। बहुत सारे लोगों का इसमें क्या है, खानदानी जमीन भी है। बहुत सारे लोग पर्पज 2 के बारे में भी जानकारी अच्छा से नहीं है कि क्या कौन सा में भरना है, पर्पज 2 किस में भरना है, पर्पज 3। देखिए, मैं क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देता हूँ। अगर वो जमीन आपका खानदानी है, समझिए खानदानी जमीन है, खतियानी जमीन है, तो आपको पर्पज 2 भरना है। अगर वो ज़मीन आपके पिताजी के नाम से है, समझ रहे हैं, अगर या दादाजी के नाम से या परदादा के नाम से है, अगर वो दादा परदादा मर गया है, समझ पा रहे हैं, और नीचे मतलब कोई जिंदा भी है, हिस्सेदार आपका कोई है, तो आपको भरना होगा पर्पज 2, पर्पज 3(1) और वंशावली के आधार पर फॉर्म, और साथ ही साथ वंशावली बनाना होगा और बटवारानामा भी बनाना होगा। समझिए बात को, कहाँ का क्या करना है, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं हम। अगर कोई हिस्सेदार आपका है तो इतना का आपको करना होगा। अगर आपका ज़मीन खानदानी है, दादा परदादा या पिता के नाम से है, अगर वो मर चुके हैं तो। क्लियर? समझ में आ रहा है? आपको आप लोग को बता रहे थे कि आपका ज़मीन खानदानी है तो आपका कोई हिस्सेदार है तो ये फॉर्म भरना होगा। देखिए, पर्पज 2, 3(1) और वंशावली के आधार पर, उसमें आपको क्या लगाना है, खानदानी सिर्फ खतियान लगाना है। क्लियर? और लगान रसीद लगाना है, आधार कार्ड लगाना है बस, और पर्पज 2 भर देना है, और 3(1) भर देना है, और वंशावली के आधार पर फॉर्म भर देना है। इतना काम करना है। अब देखिए, वंशावली भी आपको बना लेना है। वंशावली में आपका जो कोई भाई है, 1 2 3 4 5 जितना भाई आपका है, या आपके पिताजी जितना भाई है, अगर पिताजी जिंदा है तो पिताजी तक का ही रहेगा, ठीक है? तो पिताजी के नाम से ज़मीन सर्वे अगर करवाइएगा, खतियान बनवाना है, तो पिताजी का आधार कार्ड लगाना है। क्लियर?
और खतियान दे दीजिएगा दादाजी के नाम से अगर ज़मीन है तो, और उसमें ज़मीन रसीद और टोटल लगा के दे दीजिए, इतना फॉर्म भर के दे दीजिए। आप वंशावली बना दीजिएगा, वंशावली के आधार पर बनाए हुए वीडियो देख लीजिए जाके, प्ले लिस्ट में है बंटवारा नामा और वंशावली। आप समझिए बात। बहुत सारे लोगों को इसमें एक और कन्फ्यूजन है, उसे भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर मानिए कि ज़मीन आपके पिता के नाम से है या दादा के नाम से है, किसी के नाम से, वो आदमी अभी जिंदा है मान लीजिए, तो वो ज़मीन सर्वे उसी के नाम से होगा, आपके नाम से नहीं होगा। वो जिंदा है तो आपके नाम से नहीं होगा, और उसका नाम से ज़मीन पिता के नाम से, वो खरीदे हुए पिताजी के ही नाम से है मान लेते हैं, तो उसमें आपको क्या भरना है, इतना फॉर्म आपको नहीं भरना है। अगर वो जिंदा है, समझिए बात को, बहुत सारे लोग गलती कर रहा है, इतना गलती कर रहा है ना क्या बतावें, फॉर्म पूरा रिजेक्ट हो रहा है। हमको फ़ोन आ रहा है, जो मेरा अमीन दोस्त है फ़ोन करके बता रहा है इतना गलती भर रहा है ना क्या, इसलिए बोल रहे हैं ना वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तब तो समझ में आएगा। पूरा वीडियो को देखिए, पूरा वॉच कीजिए, आधा अधूरा देखिएगा, आधा अधूरा ज्ञान है, फिर आपको फिर से वीडियो हमको बनाना पड़ता है। क्या बात है, मजबूर हो चुके हैं। इतना कमेंट आ रहा है पर डे, हमारा फैमिली जो है आ रहा है नया नया लोग, उसको पता नहीं है ना, वो लोग कमेंट कर रहा है। हम क्या बोले, हमको लगता है आप लोग कमेंट कर रहे हैं, वो लोग कमेंट कर रहा है कि सर क्या फॉर्म भरे, क्या बने वीडियो में, आप बताइए, जानकारी दीजिए। अब बताइए जानकारी दे या नहीं दे, आप ही लोग बताइए। कमेंट बॉक्स आप लोग खुद देखिए कितना कितना लिख रहा है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, और नए परिवार हमारे पर डे जो जुड़ रहे हैं, 1000-2000 पर डे मेरा फैमिली बढ़ रहा है, देख रहे हैं पर डे, तो उसमें बहुत सारे लोग जो नए आ रहे हैं वो लोग भी पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उसको भी कन्फ्यूजन बना हुआ है। इसलिए आप लोग को बोले थे ना कि देखिए आप लोग वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, पूरा वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा कि क्या भरना। देखिए अगर समझिए बात को, अगर वो आपके पिताजी हैं, वो जिंदा है, या दादाजी है वो जिंदा है, सपोज डैट मैं मान लेता हूँ, और ज़मीन आपका दादा या पिताजी के नाम से, किसी के भी नाम से है, सपोज मान लेते हैं आपका पिताजी के नाम से ज़मीन है, ठीक है, दादा वाला भी बता देते हैं, पिताजी के नाम से ज़मीन है, तो पिताजी का नाम भरना है रैयत में। समझिए बात को, पिताजी के नाम से है, पिताजी के नाम से ज़मीन सर्वे होगा, आपके पिताजी का पिताजी जो नाम है वो लिखाएगा वहाँ, फिर एड्रेस भर देना है, खाता खसरा रकबा सारा कुछ भर देना है। समझ गए, वो ज़मीन सर्वे का उसका खतियान पिताजी के नाम से बनेगा, अगर पिताजी जिंदा है तो। और दादाजी के नाम से है तो वहाँ दादाजी का नाम लिखाएगा, दादाजी के जो पिताजी उसका नाम लिखाएगा, अब पूरा कुछ बनेगा, उसके नाम से खतियान बनेगा अगर जिंदा है तो। और उसमें क्या करना है, जिंदा है तो फिर क्या करना है, फॉर्म में गलती हो रहा है, समझो बात को। उसमें सिर्फ पर्पस 2 भरना है आपको, पर्पस 3-1 नहीं भरना है, वंशावली के आधार पर फॉर्म नहीं भरना है, समझो बात को। यही सब तो मिस्टेक होता है, अधूरा ज्ञान लोगों को जाता है, समझ आ रहा है। मेरा सीधा बटे हुआ है, हम बोलेंगे, रिपीट करेंगे, जानकारी देंगे क्लियर। ऐसा है कोई चैनल जो कि पूरा समझा के इस तरह बताता हो? है कोई? अरे सीधे आया, उसको क्या मतलब है, 5 मिनट में बनाया वीडियो, 10 मिनट में उस खल्लास हो गया। हमारे पास ऐसा नहीं होता है। जब तक मेरा फैमिली, आप लोग मेरा फैमिली है ना, जब तक नहीं समझेगा तब तक मेरा वीडियो जाएगा। एक एक चीज़ को मैं 2 बार 3 बार बताता हूँ, इसी कारण से बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, कमेंट में लिखता है कि नहीं समझ में आया, तो बढ़िया से बताना होगा ना, इसलिए बताता हूँ। समझो, अगर वो जिंदा है तब जो है सिर्फ पर्पस 2 भरना है। अगर मर गया, समझो दादा या पिताजी आपका मर गया है और ज़मीन वो दादा या पिताजी के नाम से है, तो आपका जो है आपके नाम से ज़मीन सर्वे होगा। समझो बात को। फिर क्या करना होगा, फिर वहाँ पर बढ़ जाए, कंडीशन बढ़ जाएगा, वहाँ फिर पर्पस 2 भरना है, इसके अलावा पर्पस 3-1 भरना है, इसके अलावा वंशावली के आधार पर फॉर्म भरना है, वंशावली बनाना है और बंटवारा नामा बनाना है। समझ रहे हो? इतना काम करना होगा। अगर आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है, आपका दादा के पिताजी अकेले था, अगर आप भी अकेले बेटा हुए, तब फिर बंटवारा नामा आपको नहीं भरना होगा। देखिए हर स्थिति, इसलिए ना वीडियो बनाता हूँ, हर वीडियो में मेरा जानकारी महत्वपूर्ण होता है। आप लोग बात समझते नहीं है, इसलिए ना बोल रहे हैं। तो वहाँ पर फिर बंटवारा नामा नहीं बनाना होगा, वंशावली नहीं बनाना होगा। अगर अकेले एकलौता है, आपके दादाजी का एकलौता बेटा पिताजी था, पिताजी का कोई भाई नहीं है, तो बंटवारा नामा नहीं भराएगा। समझ लो बात क्लियर। बंटवारा नामा क्यों बनाएगा भाई, कोई है ही नहीं, अकेला ही है, जो है सो आप ही हैं। फिर डायरेक्ट वहाँ पर फॉर्म आपको भरना पर्पस 2, 3-1 और वंशावली के आधार पर फॉर्म क्लियर। और बाकी आधार कार्ड लगा देना, आप अपना आधार कार्ड लगाइएगा, क्योंकि आपके नाम से ज़मीन सर्वे होगा, क्योंकि पिताजी आपका मर चुके हैं, दादाजी मर चुके हैं। समझ पा रहे हो? और रैयत का नाम में आप अपना नाम लिखिएगा, रैयत का नाम में अपना नाम, पता, एड्रेस, पिता का नाम अपना लिखिएगा। ये नहीं कि माँ की वो लिख दीजिएगा ज़मीन मेरे दादाजी के नाम से था, तो दादाजी के नाम लिख देंगे रैयत के नाम में। अरे बहुत सारे लोग ऐसा गलती किया हुआ, इतना आया हुआ ना क्या बतावें।
इतना आया है कि लोग परेशान हो चुका है। बहुत सारा परेशानी लोगों को उठाना पड़ रहा, बहुत गलती किया फॉर्म में, फिर से उसको फॉर्म भरना पड़ेगा जमीन सर्वे का। रैयत का नाम है, क्या कर रहा है, पिता के नाम से जमीन है, अरे पिता रैयत है, पिता का नाम लिख देते हैं। लो, दादा के नाम से जमीन है, दादा का नाम लिख दे रहा है। अरे भाई, जमीन का दावेदारी किसका है, उसका हकदार कौन है, उसका वारिस कौन है, रैयत का नाम है, उसका नाम लिखाएगा, नो कि जमीन जिसके नाम से है उसका नाम नहीं लिखाएगा, दादा परदादा का नाम नहीं लिखाएगा। बता दिए आपको, जमीन आपके नाम से हो रहा है या आपके पिता के नाम से हो रहा है, आपके चाचा के नाम, जिसके नाम से जमीन सर्वे हो रहा है उसका नाम लिखाएगा माँ रैयत में। समझ में आ गया, क्लियर। और उसका नाम लिखाएगा, पूरा डिटेल्स उसका लिखाएगा। बहुत सारे लोग इसमें गलती किया हुआ है, क्या बतावें हम, बहुत गलती किया, इतना गलती किया नहीं कहा नहीं जा सकता है। इसलिए बोल रहे हैं आप लोग जमीन सर्वे सही से भरिए, नहीं तो फिर बाद में अनाबाद बिहार में जमीन सरकार मजबूर हो जाएगा, अनाबाद बिहार में फिर जमीन आपका गजमरुआ जमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, बिहार सरकार के नाम जमीन हो जाएगा, फिर बाद में कुछ नहीं कर पाइएगा, फिर बहुत बड़ा झोल हो जाएगा। अरे भाई, हम लोग भी कानून मानते हैं, हम लोग भी एडवोकेट है, तो रूल के हिसाब से ही ना कोर्ट उस सरकार को हम अपने कटघरे में खड़ा करेंगे। और जब उस रूल का उल्लंघन आप कर दीजिएगा तो फिर हम कैसे उस पर कौन सा धारा लगाएंगे, बताइए, कौन सा आर्टिकल लगा के सरकार को घुमाएंगे। इसलिए आप लोग भी फॉलो कीजिए, जो भी सरकार का गाइडलाइंस है, जो रूल होता है जमीन सर्वे का, वो कराना ही पड़ेगा। जमीन सर्वे नहीं कराइएगा तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बता देते हैं आप लोग को, जो जो पेपर आप लोग को मांगा जा रहा है वो पेपर दीजिए आप लोग, जो जमीन सर्वे बोला जा रहा है आप लोग कीजिए, सरकार का गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, ऐसा नहीं कि नहीं कीजिए, उसको फॉलो कीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत आएगा तो हेल्प के लिए तैयार हैं हम, खड़े हैं हम। लेकिन अगर आप लोगों ने नियम का उल्लंघन किया तो फिर मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, मैं बता दे रहा हूं। इसलिए आप लोग अपना जमीन का सर्वे आप लोग को कराना है, हर हाल में कराना है, और पेपर भी तैयार करना है, जहां से पेपर हो वहां से ऊपर कीजिए। इतना वीडियो जो बनाए हम, खतियान कैसे निकाले ना, प्ले लिस्ट में वीडियो बना हुआ, 3 गो वीडियो खतियान का है। क्या क्या है, कैस्ट्रल सर्वे खतियान, रिविजनल सर्वे खतियान, और आपका है बंसा, एक और है कंप्यूटराइज खतियान, जिसको कि चालू खतियान बोलते हैं, उसका 3 वीडियो खतियान का है। देखो जाके कोई खतियान निकल जाए। कबल्ला का 2 वीडियो है, पहला तरीका दूसरा तरीका, देखो कबल्ला निकाल के। रजिस्टर 2 का 2 वीडियो है, एक रजिस्टर 2 ने निकाल रहा है, दूसरा रजिस्टर 2 निकालो भाई, क्यों नहीं निकलेगा। कोशिश, प्ले लिस्ट में जाओ और वीडियो देखो, जाके वॉच करो, जाके प्ले लिस्ट पर क्लिक करके। नहीं होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का दे देंगे, क्या बोलते हैं उसको, लिंक दे देंगे, ठीक है, प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे। जमीन पेपर डाउनलोड प्ले लिस्ट है, वहां पर जाके पूरा देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना होगा लिंक दे देंगे उसका भी, प्ले लिस्ट का पूरा वीडियो जाके देखो, वॉच करो जाके, तब तो समझ में आएगा। कहीं कोई चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन से सारा कुछ निकल जाएगा, कोई डाउट नहीं आप लोग को रहेगा। समझ में आ गया। और देखिए, बहुत सारे लोगों का इसमें वंशावली आप लोग को बना लेना है। क्लियर हो गया, दादाजी जिंदा है ये तो सब बता दिए, क्लियर हो गया, मर गया वो भी बता दिए, और कोई हिस्सेदार नहीं है तो सिर्फ प्रॉपर्टी 2 भरना है। अगर वो जमीन आपके दादा के नाम से है, दादा जिंदा है तो सिर्फ प्रॉपर्टी 2 भरना है, 3(1) वंशावली के आधार पर नहीं भरना है। पिताजी है तो उसमें भी वही, पिता के नाम से जमीन है तो फिर प्रॉपर्टी 2 भरना है, 3(1) वंशावली आधार पर नहीं भरना है। और मानिए आप खुद हैं तो आपको भी वही करना है, आपके नाम से जमीन है तो आपको सिर्फ प्रॉपर्टी 2 भरना है, और उसमें खतियान है तो खतियान देना है, कबल्ला है तो कबल्ला देना है। समझ गया, अपना आधार कार्ड लगाना है, कर देना है। लेकिन अगर दादा के नाम से है, मर गया है, पिता के नाम से है, मर गया है, तो फिर उसमें 3 भरना होगा, 3(1) वंशावली के आधार पर फॉर्म, प्रॉपर्टी 2 भरना होगा, आपको अपना आधार कार्ड लगाना होगा, और उसमें पूरा जो खतियानी जमीन खतियान देना होगा, या वंशावली उसमें भी देना होगा, क्योंकि हिस्सेदार लोग हैं तो वंशावली भी देना होगा आपको। वंशावली में दर्शाना होगा कि आपके दादाजी का कितना बेटा था, फिर आपके मतलब पिताजी को फिर कितना बेटा, आपके चाचा को कितना, तो सब वंशावली में दर्शाना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं ना, तो फिर वंशावली बनाना पड़ेगा। उसके बाद बंटवारानामा भी बनाना पड़ेगा आपको, किसको कौन सा हिस्सा दीजिएगा, शेड्यूल के हिसाब से बंटवारानामा का वीडियो भी चैनल पर है, प्ले लिस्ट में जाके देख लो, समझ पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब कोई डाउट तो नहीं रहा। एक पेपर लगेगा, बार बार बोल रहा हूँ, एक पेपर लगेगा, सिर्फ खतियान, कबल्ला, पर्चा, दान पत्र, और बस सिर्फ एक फोई में एक पेपर, सबको नहीं ढूंढना है। पुराना चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना पुराना, ऑनलाइन भी चलेगा, ऑनलाइन खतियान, ऑनलाइन कबल्ला, कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर 2 भी ऑनलाइन है, वो भी चलेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं चलेगा, उस सब के बात में नहीं आना है, समझ रहे हैं। यहां पर सटीक जानकारी मिलेगा, इस चैनल पे जो भी जानकारी मिलता है पूरा सटीक जानकारी मिलता है, इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है। और देख लेते हैं, और भी बहुत सारे लोग चौहदी भी सारा कुछ
सही से भरना। जो आपका खतियान में रहेगा, जो आपका मानिए कि डीड में रहेगा, वो चौहदी ही लिखना है उसमें। सेल डीड में जो रहेगा वो आपको सही से भर देना है। खाता खसरा सही से भरना है, रकबा सारा कुछ सही से भरना है, गलत नहीं भरना है, बता दे रहे हैं। समझ रहे हैं? किसी तरह का मोबाइल नंबर वहाँ लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है। रैयत जिसका नाम से ज़मीन सर्वे होगा वो साइन करेंगे, ठीक है। जिसके नाम से जो उसका हकदार होगा, वारिस होगा, वो साइन करेंगे। उसके बाद देखिए उसमें देखिए फिर आप फॉर्म को, बहुत सारे लोगों को कहता है कहाँ जमा करें सर, तो फॉर्म आप शिविर में जमा कर दीजिए। आपके गांव में जो सर्वे टीम आएगा वहाँ पर आप फॉर्म को जमा कर दीजिए। या तो ऑनलाइन का भी सुनते चालू हो चुका है, तो ऑनलाइन के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। वीडियो देख लीजिएगा, नहीं तो मैं एक वीडियो बना दूंगा ऑनलाइन से कैसे फॉर्म को भरना है, ठीक है। उसके बाद देखिए और भी बहुत सारे लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है कमेंट में, क्या मैं वो देख ले रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का जमीन रजिस्ट्री पेपर, तो वही हो गया। जमीन रजिस्ट्री पेपर क्या वही हो गया, केवल जिसको सेल डीड बोलते हैं, बस वही दे देना है, ठीक है। और तो कोई डाउट नहीं है। और इसमें सर्वे टीम आपका फॉर्म को सत्यापन करने के बाद जो है आपका खतियान के लिए वेरिफिकेशन अंचल से करेंगे कि आपका सारा डिटेल सही है या नहीं है। उसके बाद फिर जो है आपका ज़मीन सर्वे में आपका खतियान बन जाएगा। लेकिन बात है यहाँ पर कि आपको सारा कुछ भर के टाइम पीरियड के अंदर जमा दे दीजिए। आप लोग जल्दी से अगर ज़मीन सर्वे करवाना चाहते हैं, आपका खतियान बनाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द आप लोग कीजिए। आप लोग बहुत सारे लोग इसमें लेट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। समझ पा रहे हैं? भरना, बहुत सारे लोग इसमें बोल रहे थे नहीं मजाक उड़ा रहा है, ऐसा नहीं करना भाई। आप लोग भर के दो। और क्या देखिए इसमें एक कन्फ्यूजन और है बहुत सारे लोगों का, जो बोल रहे थे कि पहले भी हम इस पर चर्चा किए थे कि मानिए कि 2-3 भाई हैं, तो एक भाई उसमें कोई रुचि ही नहीं ले रहा, 2 भाई रुचि ही नहीं ले, एक भाई ज़मीन सर्वे करवाना है भाई, उसको तो डर है कि अनाबाद बिहार में हमारा ज़मीन का जो है कहीं सरकारी ना कर दे, तो फिर वो क्या करे, इसका भी उसका समस्या। देखिए उसके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको डरना नहीं है। आपको क्या करना है, आपके पास जो भी पेपर है, फोटोस्टेट पेपर ही है, जो भी, अगर नहीं है तो भाई से मांग लें। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है अपना ज़मीन का सर्वे कराने के लिए, तो आप मांग लें कि नहीं हमको ज़मीन सर्वे करवाना है, आप हमको दे दीजिए, तो जीरोक्स ले लीजिए। और उसमें पर्पट 2 भर के 3-1 और वंशावली के आधार पर तीनों फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। और उसमें अपना भाई का नाम भी दे दीजिए, ठीक है। उसका नाम लिख दीजिए, पेपर लगा दीजिए, ज़मीन सर्वे में संयुक्त खतियान बन जाएगा। और उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं भी साइन करेगा ना, फिर भी अब ज़मीन सर्वे होगा, आपका साइन से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके नाम से खतियान जो बनेगा ना, उसमें सबका नाम रहेगा। 2 भाई हैं आप, 3 भाई, 5 भाई, जितना भी भाई हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ज़मीन सर्वे आपका हो जाएगा। वो नहीं भी पेपर देगा, नहीं कुछ भी करेगा, आप दीजिएगा, आप अपना भर के दीजिए, उसी आधार पर ज़मीन सर्वे हो जाएगा। और उसमें खतियान में सबका नाम रहेगा, और उससे कोई दिक्कत नहीं है। खतियान में सबका नाम रहेगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन था, वो क्लियर कर दिया मैं कि नहीं सर हमारा एगो भाई तो नहीं ले रहा है, मेरा चाचा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं भाई, चाचा भाई कोई नहीं इंटरेस्ट ले, कोई मतलब, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, आप फॉर्म भर के दे दीजिए, ज़मीन सर्वे हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट? आज देखिए इसमें सीओ को भी जो है, इसमें क्या किया गया है, सीओ को भी कह दिया गया है, जितने भी ज़मीन सर्वे को उसको थोड़ा सा तेज़ी लाइए, सरकार के द्वारा उसको निर्देश दिया गया है, निर्देशित किया गया है राजस्व विभाग के द्वारा। आपका क्या बोलते हैं, ये मंत्री जो हैं उनके द्वारा भी बोला गया, दिलीप जायसवाल के द्वारा, कि किसी तरह के में किसी रैयत को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबका फॉर्म जमा लीजिए और सबका ज़मीन सर्वे कीजिए टाइम पर, टाइम पीरियड के अंदर पूरा करना है, उसको निर्देशित किया गया है। तो आप लोग अपना अपना फॉर्म को जमा दे दीजिएगा। अब देखिए लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, जो कि पर्पट 2 फॉर्म और 3-1 फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो वहाँ पर दिया गया है। अब वंशावली का तीनों फॉर्म एक ही PDF में टेलीग्राम पर दिया गया है, व्हाट्सएप पर भी भेजा गया, लेकिन टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर, एक ही PDF में तीनों है, डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है, तो ज्वाइन कर लीजिए। और देखिए जिसका नहीं खतियान है, केवल है बहुत सारे लोग इसमें, तो उसका वीडियो प्ले लिस्ट पर जाके देख लीजिए, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके देखिए। ज़मीन पेपर डाउनलोड के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाके देख लीजिए, जिसको जो पेपर निकालना है, आपको खतियान निकालना है, केवल्ला निकालना है, रजिस्टर 2 निकालना है, उसका सारा कुछ दिया हुआ है। तो आप लोग जाके देखिए, वॉच कीजिए, बढ़िया रहेगा। मैं वीडियो इतना मेहनत से आप ही लोग के लिए बनाया हूँ ना, आप लोग को अंचल का चक्कर नहीं लगाना है, जिला का चक्कर नहीं लगाना, किसी चीज़ के लिए नहीं चक्कर लगाना, सारा कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करना होगा भाई, ये तो बात है। बिना मेहनत आपके लिए कोई दूसरा मेहनत नहीं करेगा। बहुत सारे लोग हमको बोलते हैं आप ही निकाल दीजिए, ऐसा हो सकता है कि हम सबका निकालते हैं, हमको कितना कितना काम है देखते हैं। इसलिए आपको अपने से निकालना, अपना काम खुद से करना, दूसरे के हाथ से खाना नहीं खाना है। समझ में आ गया? खुद से हाँ मेहनत करो भाई, आज नहीं निकलेगा, आज वीडियो देखो, कल वही वीडियो फिर से देखो, एक ही वीडियो को 2 बार 3 बार देखो, कैसे नहीं समझ में आएगा? वीडियो से देखो, वहाँ से उसे क्लिक करके जाओ तो डायरेक्ट करके किस तरह से क्या करना है,
एक बार वीडियो देख लिया, समझ में नहीं, असर नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं होता है। आज नहीं समझ में आया वीडियो को फिर दूसरा दिन फिर से देखो, तीसरा दिन फिर से देखो, क्यों नहीं निकलेगा? एक ही वीडियो को 5 बार देखो, जरूर समझ में आवेगा। कोशिश करोगे तब तो। आगे समझ में क्या बताएं? सो कोशिश करना। आपको नहीं समझ में, आपका बगल में कोई दोस्त उस्त है, आपका भाई है, उसको दिखाइए, जो थोड़ा मोड़ा पढ़ा लिखा है, उसको दिखाइए, वो समझेगा। खतियान वाला वीडियो देखिए, कवल्ला निकालना, कवल्ला देखिए, रजिस्टर 2 देखना, रजिस्टर 2 का देखिएगा तब तो। एक वीडियो नहीं समझ, दूसरा वीडियो देखिए। मैं 3 वीडियो बनाया हूं खतियान का, बार बार बोल रहा हूं आप लोग को। एक वीडियो देख लिया, बोल रहा है नहीं निकल रहा है। अरे बस हर चीज के लिए अलग। अगर मानिए हम डॉक्टर के पास गए, हड्डी का डॉक्टर के पास गए, तो हड्डी का ही इलाज करेगा ना, वो चमड़ी का इलाज कर देगा। हड्डी डॉक्टर के पास जाएंगे, हड्डी का इलाज होगा, सिंपल सा बात है। अगर कोई जानवर का डॉक्टर है तो जानवर के पास वो जानवर का इलाज करेगा, आदमी का डॉक्टर के पास जाएंगे, आदमी का इलाज होगा। उसी तरह से खतियान का जो रिविजनल सर्वे बताए, रिविजनल सर्वे का जो खतियान होगा रिविजनल सर्वे में निकलेगा, कैस्ट्रल सर्वे का खतियान कैस्ट्रल सर्वे में निकलेगा। समझ में आ गया? और चालू खतियान जो वो चालू खतियान में निकलेगा। जो दोनों में से कोई खतियान नहीं निकल रहा वो चालू खतियान में निकलेगा। चालू में निकल ही जाएगा, समझ लो, चालू में निकालना ही निकालना है। तब ने वो वीडियो बनाया। उस तरह का वीडियो कोई चैनल पर बनाता है? यही एक चैनल है जो कि आप लोग को आवाज उठाता है, सटीक जानकारी दिया जाता है। आप लोग सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, दबा के कीजिए, लगा अभी तक लाइक नहीं किया, दबा के लाइक कीजिए। आप लोग थोड़ा मोटिवेशनल लाइए, समझ पा रहे, ताकि हमको भी मन लगे। क्लियर? चालू खतियान जाके देखो, वीडियो जाके खतियान निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा जाके देखो और बताओ ये वीडियो कैसा लगा। समझ पा रहे हो? वीडियो को थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यूट्यूब पर देख रहे हो और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर दो, फॉलो बटन पर क्लिक करो और वीडियो को लाइक करो दबा के, एकदम मोटिवेशनल मेरा बढ़ जाए, एकदम दुगुना हो जाए। समझ रहे हो? चलो ठीक है। तो इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। और आप लोग जो है बताइएगा कमेंट में, कोई इशू रहे, कोई दिक्कत रहे, अपना बताइएगा। और कुछ शाबाशी देना हो तो वो भी लिख दीजिएगा, ठीक है? और कुछ पूछना हो वो भी लिख दीजिएगा। जहाँ पर देख रहे हैं वहीं लिख दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टा पर देख रहे हैं इंस्टा पर, या यूट्यूब पर देख रहे हैं यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करना है, इंस्टा पर देखना है फॉलो करना है। अब वीडियो को लाइक कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशनल बनेगा, ठीक है? समझ में आ गया? धन्यवाद।